अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जैसा कि हम सभी लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी के ताल्लुक़ से किसी न किसी ख़बर के मुंतज़िर रहते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी ख़बर आए कि जिससे हमें पता चले मुफ्ती सलमान अज़हरी की ज़मानत होने वाली है, मुफ्ती सलमान अज़हरी को रिहाई मिलने वाली है, मुफ्ती सलमान अज़हरी इस वक्त खैर व आफियत से हैं या नहीं हैं। तो आइए इसी तरह की एक वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप उस वीडियो को देखें और इन तमाम बातों को जानें कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत कब होगी, कब उनके केस की सुनवाई होगी, कब उनको रिहाई मिलेगी, क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इस वक्त खैर व आफियत से हैं या नहीं हैं। इन तमाम बातों को जानते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप इसी तरह की खबर के इंतज़ार में रहते हैं तो आप हमारे चैनल MAR नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच जाए। आइए हम देखते हैं उस वीडियो को और जानते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं अभी तक जेल में कैद हैं और उनकी रिहाई को लेकर के कोई भी खबर सामने नहीं आ रही है। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार मुझसे ये लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ अपडेट उनकी रिहाई को लेकर के आ रही है। हमने आपको पहले भी बताया है और अभी भी ये साफ लफ्ज़ों में बताना चाहता हूँ। वीडियो में आगे और बातचीत भले करेंगे, लेकिन उससे पहले ही आपको ये बात बता दें कि अभी तक उनकी रिहाई को लेकर के कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी कि उनकी रिहाई की अभी कोई उम्मीद की किरण जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई कैसे होगी, किस तरह से वो रिहा होगी। हमने आपको बताया था कि किस तरह से उनका मामला जो है वो गुजरात हाई कोर्ट में डिस्पोज हो गया है। यानी कि गुजरात हाई कोर्ट से उनकी रिहाई को लेकर के अब कोई बात सामने नहीं आने वाली है। उनके मामले जो हैं गुजरात हाई कोर्ट में अभी चल रहे हैं, वो 2 मामला मुडासा और कच्छ में जो उनके ऊपर FIR दर्ज हुए थे, जिसमें उन्हें बेल मिल चुका हुआ है, वो दोनों मामला चल रहा है। हाँ, अगर उन 2 मामलों में वो जो 2 मामले हैं, वो जो 2 FIR हुआ, अगर वो FIR उनका क्वैश हो जाए, ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि उस FIR को रद्द कर दिया जाए, जिसको लेकर के अर्ज़ी लगाई गई हुई है, यानी कि गुजरात हाई कोर्ट में उस मामले पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन 20 तारीख को यानी कि 20 अगस्त को उस पूरे मामले पर सुनवाई होनी थी। उस दिन अदालत ने सीधे तौर पर 20 तारीख का जो मामला था, उसे एक नई तारीख दे दी और वो नई तारीख अभी आस-पास में नहीं है, बल्कि 16 अक्टूबर को वो तारीख दी गई है। आप अंदाज़ा लगाइए, लगभग 2 महीने के बाद उस पूरे मामले पर फिर सुनवाई होगी, फिर कभी नई तारीख दे दी जाएगी और ये तारीखों का सिलसिला अभी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई के लिए गुजरात हाई कोर्ट से तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ, अगर गुजरात हाई कोर्ट वो दोनों मामला, कच्छ वाला मामला और मुडासे वाले मामले को खत्म कर दे, यानी कि उस केस को ही खत्म कर दे, मान ले कि ये फर्जी केस हुआ है, उनके ऊपर जो केस किया गया है वो सही नहीं है, जबरन केस कर दिया गया, बेमतलब केस कर दिया गया। अगर केस खत्म हो जाता है तो किसी भी राज्य में जब पासा इम्पोज किया जाता है, जैसे गुजरात सरकार ने पासा उनके ऊपर इम्पोज किया है, तो उसके लिए एक शर्त होती है, कम से कम मिनिमम 2 से 3 केसेस उनके ऊपर होने चाहिए। अगर वो 2 केस उनके ऊपर से हट जाए, खत्म कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए, तो मुमकिन है कि भैया उनके ऊपर सिंगल केस रह जाएगा। तो एक ही केस की वजह से आप एक व्यक्ति को एकदम से खूंखार व्यक्ति तो साबित कर नहीं देंगे, तो उनका जो मामला है थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन वो दोनों मामला भी चल रहा है और तीसरा पासा का चल ही रहा है, यानी कि जूनागढ़, कच्छ और मुडासा, इन 3 जगह में जो केसेस हुए वो तीनों मामलात इनके चल ही रहे हैं। तीनों मामले में उन्हें रिहाई तो मिल गई, लेकिन जूनागढ़ के कलेक्टर साहब ने इंस्पेक्टर साहब के मानने पर, कहने पर जो है उनके ऊपर पासा इम्पोज कर दिया और पासा उनके ऊपर लगा हुआ है। पासा एक बेहद ज़बरदस्त और कहा सकता है बेहद परेशान करने वाला, जैसे UAPA का आपने नाम सुना होगा, NSA का नाम आपने सुना होगा। इन जैसे धाराओं में मसला ये हो जाता है कि आदमी रिहा नहीं हो पाता। रिहा मतलब केस खत्म होना तो बहुत दूर की बात है, आदमी को बेल नहीं मिल पाता है। आप देखिए ना, देश में शर्जील इमाम है, उमर खालिद है, खालिद सैफी है, अतहर है और न जाने कितनी दर्जन मुस्लिम जो हैं वो आपको जेल में कैद है और उनके ऊपर इसी तरह के मामलात। कई लोग तो 4-4 साल से, 2-2 साल से, 3-3 साल से अपनी तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि भैया एक दिन फैसला दे दीजिए कि बेल देना है या नहीं देना है। इन तमाम चीज़ों का इंतजार हो रहा है। ऐसे में मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई के लिए रोज़ हमसे लोग पूछते हैं, तो हमने आपको बताया कि क्या कुछ हुआ है। अब मामला एक ही है और एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के वकील सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां जाकर के दोबारा से फरियाद करें कि ऐसा ऐसा मामला है सर, हम गए गुजरात हाई कोर्ट ने हमें रिहाई नहीं दी, हमें जो है वो वहां से कोई आसानी नहीं मिली। तो ऐसे में गुजरात हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उस फैसले को रिव्यू किया जा सकता है। रिव्यू करने के बाद सुप्रीम कोर्ट उस मामले को देखेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट में नए सिरे से मामला को दर्ज किया जाएगा या उसी मामले को रिव्यू करके देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेज और उन्हें लगेगा कि नहीं, गलत फैसला है, गलत फैसला दिया गया, तो वो मामले को पलट देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना भी चाहिए। हमने कल, आज तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन कल तक जो मैं देख पा रहा था, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर कोई भी जो है अर्जी नहीं लगाई गई है। तो जब तक अर्जी लगाई नहीं जाएगी, जब तक पिटीशन जो है आप दर्ज नहीं करेंगे, यानी कि जब तक आप रिहाई की मांग नहीं करेंगे, जब तक आप जो है कहा सकता है अपनी बेल के लिए जाएंगे नहीं, तब तक सुप्रीम कोर्ट तो खुद संज्ञान में ले नहीं लेगा, है ना, कि भैया मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हैं, एक जेल में गए हुए, तो उन्हें रिहा कर दो। सुप्रीम कोर्ट क्यों आप में इंटरफेयर करेगा? तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट जाने
की खबर सामने नहीं आई है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है। देखिए, अगर सिर्फ आप लीगली खर्च को सोच रहे होंगे कि भैया पैसा खर्च होता है, तो नहीं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इतने काबिल व्यक्ति हैं, उनके परिवार वाले इतने काबिल हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। तो कोई ना कोई दूसरी प्लानिंग हो रही होगी, या तो वो लोग सोच रहे होंगे इस पूरे मामले पर अभी किसी नए वकील को ढूंढा जा रहा होगा, कोई बेहतरीन वकील को ढूंढा जा रहा होगा, या इस पूरे मामले पर कोई रिटन कहा सकता है शुरू से लेकर के अंत तक कोई केस स्टडी चल रहा होगा, या कोई उन्होंने किसी वकील को अगर हायर किया होगा तो वो वकील अभी केस स्टडी कर रहे होंगे कि कैसे इस मामले में जो है वो दलील दी जा सके। क्योंकि कोर्ट में, अदालत में होता यह है ना कि जब दो पक्ष होता है और दो पक्ष कोई आम आदमी का नहीं होता, एक स्टेट होता है और एक आम आदमी होता है, तो काफी परेशानी हो जाती है। मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले को अगर आप देखेंगे तो इस मामले में जो सबसे जो कहा सकता है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है कि ये मामला दो व्यक्ति का मामला नहीं है, एक स्टेट का मामला है। स्टेट का मतलब क्या होता है कि एक तो खुद गुजरात सरकार है, यानी कि गुजरात गवर्नमेंट की लड़ाई किससे चल रही है? गुजरात गवर्नमेंट की लड़ाई चल रही है सलमान अजहरी से। अब आप सोचिए ना कि एक इंसान की लड़ाई जो है वो सीधे तौर पर सरकार से, गवर्नमेंट से करवा दीजिएगा तो परेशानी तो होगी। अब क्या है कि मान लेते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपना वकील हायर करते होंगे, उनका चार्जेस है, उनको बहुत सारी चीजें मुहैया करवानी है, बहुत सारी जानकारी देनी है। वहीं गुजरात सरकार जो है उनके पास अपना एक प्रोसिक्यूटर होगा, यानी कि प्रोसिक्यूटर क्या होता है ना, ये गवर्नमेंट के वकील होते हैं और ये काफी तेज तर्राक लोग होते हैं, इनके पास तमाम तरह की दलीलें होती हैं और ये लोग जो हैं जजेस जो होते हैं ना उन्हें जल्दी मोह लेते हैं, उनको अपने तरफ जल्दी आकर्षित कर लेते हैं अपनी बातों से। और आप तमाम लोग जानते हैं उनका नाम तो मुफ्ती सलमान अजहरी है, तो कैसे ये मामला इतनी आसानी से जो है सुलझे। आप खुद देखिए कि कई सारे पन्नों में, मुझे याद है 33 पेज का तो मैंने ऑर्डर आप लोगों को बताया था, ऑर्डर डिटेल जो आया था हाई कोर्ट का, उस ऑर्डर डिटेल में आपने देखा था कि किस तरह से ऐसा लगा कि बहुत बेहतरीन दलील जो है इनके वकील ने, आईएएस सैयद साहब गालिबन नाम था मुफ्ती सलमान अजहरी के वकील का, उन्होंने बहुत बेहतरीन दलीलें दी, लेकिन नहीं मिली रिहाई, नहीं हुआ केस में जो है उनके ऊपर से पासा नहीं हटाया गया, डिस्पोज कर दिया गया, मामले को ही खत्म कर दिया, कहा कि भैया हमारे यहाँ से तुम्हें कोई जो है छूट नहीं मिलने वाली है, आपको जाना है जहां जाइए। तो अब है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बेसिकली ये हो सकता है कि इनके जो वकील हैं वो अभी केस स्टडी कर रहे हों, क्योंकि केस स्टडी बहुत मायने रखता है। केस स्टडी क्या होता है वो हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें, हालांकि मैं कोई लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है, मुफ्ती साहब का मामला 2024 में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो जो वकील साहब होंगे ना वो सिर्फ 2024 की बात नहीं करके, केस स्टडी में क्या होता है कि कोई वो 1992 का केस, कोई वो 2012 का केस, कोई 2017 का केस मतलब ये कि एक ऐसा केस जिसमें फैसला आ गया होगा, उस केस को ला करके एक दलील देंगे कि देखिए साहब ऐसा है कि 2017 में इस तरह का एक मामला था, उस मामले में अदालत ने क्या फैसला दिया। तो एक केस स्टडी किया जाता है जिसमें आप अक्सर सुनते होंगे कि राम मनोहर लोहिया वर्सेज स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज कोई नाम होता है कि भाई समीउल्लाह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट में क्या कुछ फैसले आए, उन फैसलों की दलीलें जो हैं वो ला करके पेश की जाती है कि देखिए ऐसा है। अब जैसे इस मामले में पासा का मामला है तो ज्यादातर जो दलील है वो गुजरात हाईकोर्ट से, कि गुजरात हाईकोर्ट में इससे पहले और भी कुछ लोगों पर मामला हुए होंगे, उनको कैसे रिहाई मिली, तो उस दलील को पेश करने के लिए जो है ना इस तरह से दिखा सकते हैं जज साहब को कि देखिए जज साहब ऐसा ऐसा जो है वहां हुआ था और इस तरह से उन्हें रिहाई मिल गई, हमारे क्लाइंट को रिहाई नहीं मिली। अब आपको मैं एक मामला बताऊं, समझाने की कोशिश करूं कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, गालिबन ये रिपोर्ट 2022 में प्रकाशित हुआ। उसमें मामला ये सामने आया कि अगर 100 पासा का केस किया जाता है, यानी कि 100 लोगों पर अगर पासा इंपोज किया जाता है गुजरात में, तो उनमें 60 से ज्यादा लोग, 60 से 65 लोग जो है ना, 60 to 65 लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर से पासा बाद में हटा दिया जाता है, ये कह करके कि इनके ऊपर पासा नहीं लगना चाहिए। तो आप सोच लीजिए ना, 100 में से 60-65 लोग के ऊपर तो ऐसे ही पासा लग जा रहा था, है कि नहीं। अगर रिपोर्ट सामने आया था जो अखबारों में प्रकाशित हुई, जो पोर्टल्स पर प्रकाशित हुई, अगर वो रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 100 में से 60-65 लोगों को तो ऐसे ही पासा में डाल दिया जाता है कि चलो इनके ऊपर पासा लगा दो। तो अब मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर पासा सही लगा गलत लगा, ये तो कोर्ट का मामला था, कोर्ट न्यायालय इस पूरे पर फैसला करे। तो एक न्यायालय ने तो सीधे तौर पर, जो लोअर कोर्ट है, जो हायर कोर्ट है, उन्होंने तो मुफ्ती सलमान अजहरी को नाना कह दिया। लोअर कोर्ट ने फिर भी उन्हें बेल दे दिया था, लेकिन हाई कोर्ट उनके ऊपर क्या हो गया, उनके ऊपर जो लगा दिया गया पासा, तो पासा तो हाई कोर्ट ही देखेगा। हाई कोर्ट ने उन्हें रिहाई देने से इनकार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे नहीं जाएंगे ये तो वही लोग जान रहे होंगे और उनकी फैमिली जान रही होगी। हमें उम्मीद है, देखिए हम आप जितने परेशान होंगे उनसे कई ज्यादा परेशान उनके परिवार वाले होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके घर के और फर्द होंगे, उनकी अहलिया होंगी, उनके तमाम लोग, जितने भी लोग हैं मुफ्ती साहब के, वो तमाम लोग परेशान होंगे ना। कि एक व्यक्ति जो आपके घर का कोई बच्चा अगर जेल में चला जाए, सोचिए कितने दर्द पीड़ा में होंगे, आपको खाना नहीं अच्छा लगता होगा, पीना नहीं अच्छा लगता होगा। वैसे ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के परिजनों को लगता होगा कि क्या एक दुखों का पहाड़ आ गया है, लेकिन खैर अल्लाह की मर्जी है और उस मर्जी के सामने और किसी की मर्जी
का जर्रा बराबर भी जो है चलना मुमकिन नहीं है। तो यकीनन मुफ्ती सलमान अजहरी का मामला जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने को है, पहुंचना होगा, पहुंचेगा, तब जाकर के इसमें रिहाई की कोई उम्मीद जो है वो सामने आएगी। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी जो है फरवरी से जेल में कैद हैं और अभी ये अगस्त का महीना चल रहा है। इस हिसाब से अगर आप देखिए तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 6 महीना से ज़्यादा अरसा जो है इन्होंने पासा में गुजार दिया है और ऐसे में 1 साल तक जो है पासा में जेल में रहना पड़ता है। तो या तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से जाकर के कुछ इस मामले में राहत की खबर मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए सामने आती है या फिर ये सिलसिला जो है उनके जेल में रहने का वो और भी बढ़ता है। ये तो वक्त बताएगा। हम आपको तमाम अपडेट्स मुफ्ती साहब से रिलेटेड देते रहेंगे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को जहां तक हो सके अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक